नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अपठित हिंदी गद्यांश। तो लगभग यहाँ पे 4 गद्यांश दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गद्यांश नंबर 1 से। तो देखिए दोस्तों, एक क्या दिया है, दिए गए गद्यांश पद्यांश को पढ़िए और इन गद्यांश पद्यांश के आधार पर इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, गद्यांश नंबर 1, ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे, क्या कहा करते थे, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कहते थे, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल हुए। नितांत मतलब वे बिल्कुल सफल हुए। ठीक है, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। क्या कहा था, बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। ठीक है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। किसके अभाव में, शांति के अभाव में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ वह पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए जाने जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और तथा शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ दिया है। इसके नीचे सारे पैराग्राफ के नीचे 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? देखिए दोस्तों, शांति इस ये पैराग्राफ में कहाँ पे दिया है, देखिए बताते हैं दोस्तों। देखिए पैराग्राफ में ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास नहीं होगा। ठीक है, शांति क्यों आवश्यक है? ताकि मानव जाति का विकास हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों क्या आवश्यक है? चलिए पैराग्राफ में देखते हैं क्या आवश्यक है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे दिया है, अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी है। ठीक है, क्या किसके लिए? अहिंसा और प्रेम की भावना से। ठीक है, विश्व में शांति स्थापित करनी है। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं इसका। तो दोस्तों विश्व की शांति स्थापना के लिए आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? चलिए पैराग्राफ में देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिया है, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेम और अहिंसा के द्वारा। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों किसके द्वारा? प्रेम और अहिंसा के द्वारा। देखिए प्रेम यहाँ पे दिया नहीं गया है, अहिंसा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो दोस्तों क्या तत्व हैं? चलिए आंसर में देखते हैं। कहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है? ये यहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है यहाँ पे, प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हो। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे शांति, सुख और रचनात्मक कार्य होते हैं। ठीक है, ये प्रमुख तत्व हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नितांत शब्द उपयुक्त पर्याय है। नितांत मतलब क्या होता है? देखिए पैराग्राफ में नितांत शब्द कहाँ पे दिया गया है, चलिए देखते हैं पैराग्राफ में। सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये नितांत शब्द यहाँ पे दिया है। ठीक है, उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया, वह नितांत सफल हुए, मतलब वे बिल्कुल सफल हो गए। ठीक है, परीक्षण भी किया और वे सफल भी हुए। ठीक है, तो नितांत मतलब क्या होता है? बिल्कुल होता है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों नितांत मतलब क्या हो जाएगा? नितांत मतलब हो जाता है बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले गद्यांश की बात करते हैं, गद्यांश नंबर 2। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
पढ़ लिया आपने। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका पैराग्राफ में आंसर यहाँ पे दिया गया है, विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सकता है। किसका? मनुष्य प्रगति और प्राणी जगत का क्या बन सकता है? शिरोमणि बन सकता है। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनता है? प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? चलिए पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों, पैराग्राफ में इसका यहाँ से आंसर दिया है। ठीक है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार सकता है। किससे उसको आज़ादी मिली? अंधविश्वासों से तथा रूढ़ि परंपराओं से। ठीक है, चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? किससे किससे वो मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के परिवारगत लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी पैराग्राफ में आंसर कहाँ पे दिया गया है। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों देखिए, पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, क्या हो गई? स्थान और उसकी दूरियां कम हो गई हैं तथा समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों परिवारगत लगने का मुख्य कारण क्या है? तो कारण यह है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हो रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट परंतु सयास बोधगम्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक चिंतन पदबंध से आशय है। तो दोस्तों पदबंध से क्या आशय है? चलिए इसका पैराग्राफ में कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार सकता है। कैसे सोच विचार सकता है? स्वस्थ एवं किससे? संतुलित ढंग से। ठीक है, संतुलित ढंग से। चलिए आंसर लगाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैसे सोच सकता है? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों फिर ये गद्यांश दे दिया है। ठीक है, गद्यांश नंबर 3, आप लोग इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर इसको सही से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें त्याग के बारे में बताया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या दोस्तों बताया है? ये बताया आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका। ठीक है, चलिए एक बार पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पैराग्राफ गद्यांश 3 दिया है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे से लड़ा गया। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते हैं। इसके पीछे इसकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना ही हाथ था जितना कि उसे सदाचार और व्यवहार का। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने के लिए का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब, नर हो या नारी, अथवा विभिन्न संप्रदायों के हों। इसके साथ ही वह धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता तथा धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में आज अपना शासन करने के लिए हमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं चुन सकते हैं, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें स्मरणीय तत्व कौन सा था? देखिए अभी त्याग के बारे में बताया गया है ना, तो इसमें स्मरणीय तत्व क्या था? त्याग की हुई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, देखिए क्या बताया था, आज़ादी में क्रांतिकारी की विशेष भूमिका बताई थी ना। तो दोस्तों इसका मतलब मुख्य रूप से क्या वो हो जाएगा, किसके बारे में बताया, आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों लेखक का उद्देश्य क्या है, देखिए अभी अभी गद्यांश पढ़ा था, उद्देश्य क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बता रहा था ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों का आदर करना, किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा ना कहना, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो दोस्तों कैसे माना गया, ये देखिए इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, ठीक है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। देखिए अभी आपने पढ़ा था, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सब ने भाग लिया था, तो ये जनतांत्रिक था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले और लास्ट गद्यांश की बात करते हैं, गद्यांश नंबर 4। देखिए दोस्तों आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों। तो दोस्तों क्यों माना गया है, चलिए इसका पैराग्राफ में आंसर बताते हैं, कहाँ पे है। देखिए दोस्तों इसका पैराग्राफ में आंसर ये यहाँ पे है, कहाँ आंसर है, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर, ठीक है, लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों के यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है दोस्तों, इसका यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसका मतलब ये है कि क्योंकि मानव मन में ही जो विचारता है वही घटित होता है, उसी का कृत्य रूप ही तो सृष्टि है, ठीक है। चलिए इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट लगाते हैं। मानव को सृष्टि का रूप क्यों माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो दोस्तों किस में अभाव होता है, तो दोस्तों बताइए कहाँ पे अभाव होता है। चलिए पैराग्राफ में बताते हैं। देखिए दोस्तों पैराग्राफ में ये यहाँ पे दिया है, साहित्य शास्त्रियों में भी इस मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमानित किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि साहित्य शास्त्रियों में काहे का वो होता है, अभाव होता है, विज्ञान का अभाव होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। ऑप्शन नंबर ए, साहित्यकारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं इसका आंसर कहाँ पे। देखिए दोस्तों पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ पे दिया है, मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमानित किया है, मतलब जटिल यंत्र कहा गया है, ठीक है। जिस प्रकार कोई यंत्र एक पुर्जे में दोष आ जाता है तो सारा गड़बड़ा जाता है और बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयव में से यदि कोई अवयव बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का। मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया है। तो दोस्तों अव्यय रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी। तो दोस्तों बताइए दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी। चलिए दोस्तों पैराग्राफ में इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे दिया है। देखिए दोस्तों पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, शल्य चिकित्सकों ने इस चुनौतीपूर्ण को स्वीकार किया तथा निरंतर अभ्यास पूर्व साधना से अनंतर के क्षेत्र में प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की। किसके क्षेत्र में, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आंसर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो कहाँ पे चुनौतीपूर्ण दायित्वपूर्ण चुनौती थी, या दोस्तों थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। दोस्तों निरामय मतलब क्या होता है, स्वस्थ मतलब होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।